सो गाइस फाइनली एक्सिस बैंक ने अपना दोबारा से एक जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च कर दिया। मैं इसको दोबारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 2.5 महीने पहले एक्सिस बैंक ने एक और अकाउंट लॉन्च किया था जिसका नाम था सहज सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि आपको ये वाला अकाउंट ब्रांच जाके ओपन करवाना पड़ता था, लेकिन अभी एक ऐसा अकाउंट लॉन्च हुआ है जो कि आप घर बैठे इजीली ओपन कर सकते हो। फिर फटाफट एक बार मैं आपको इस अकाउंट के बेनिफिट बता देता हूं और ऐसी कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है जिसको अप्लाई करने के बाद ये वाला अकाउंट जीरो बैलेंस होगा। क्योंकि भाई आपको पता है कि एक्सिस बैंक है ये, जब आप 20 रुपए दोगे तब जाके आपको 10 रुपए की सर्विस देगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हम एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। अगर आप चाहो तो उसको खुद भी एक्सेस कर सकते हो। सिंपली आपको एक्सप्लोर प्रोडक्ट पे जाके और अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है। यहां पे आप देख सकते हो कि अब जाके एक्सिस बैंक के पास टोटल 6 तरह के सेविंग अकाउंट हैं जिसको कि आप घर बैठ के ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, इसमें से इन्फिनिटी वो वाला अकाउंट है जो कि अभी लॉन्च हुआ है और जिसमें कि आपको एक भी पैसा मेंटेन करके नहीं रखना। सो गाइस इन्फिनिटी अकाउंट का सबसे पहला और सबसे तगड़ा बेनिफिट मेरे को यही लगा कि इस अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो उसका एनुअल चार्ज देना है और ना ही उसका रिन्यूअल चार्ज देना है। और इसके अलावा आपको चेकबुक और डीडी की भी फैसिलिटी फ्री में देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा इस अकाउंट के अंदर अगर आपको पता होगा कि एक्सिस बैंक के बहुत सारे अकाउंट हैं, अगर आप उसमें आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉ भी करते हो तो वहां पे आपको हायर चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन इस अकाउंट के अंदर आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं देना। आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करो या फिर ऑफलाइन मनी ट्रांसफर करो, सारी ट्रांजैक्शन फ्री होने वाली है। उसके बाद इस अकाउंट के अंदर आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा उसके थ्रू आप एटीएम से जितना मर्जी उतना पैसा निकाल सकते हो। कोई भी मंथली लिमिट नहीं है या फिर कोई भी पर डे की लिमिट नहीं है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास एक्सिस बैंक का बेसिक वाला डेबिट कार्ड है। इस डेबिट कार्ड के थ्रू मैं एक्सिस बैंक के एटीएम से सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता हूं और नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर 5 है, बाकी मेट्रो सिटीज के अंदर यही ट्रांजैक्शन 3 हो जाती हैं और पर डे की लिमिट इसकी 40,000 रुपए है। लेकिन इस वाले अकाउंट के अंदर चाहे आप मेट्रो के अंदर हो, चाहे नॉन मेट्रो के अंदर हो, चाहे पर डे की लिमिट आप जितना मर्जी उतना पैसा निकाल सकते हो। और इस वाले अकाउंट के अंदर आपको फ्लिपकार्ट से 10% का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन भाई नॉर्मल वाला नहीं है, अगर आप ग्रैब डील की वेबसाइट से फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो वहां पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा और आपको 500 रुपए का शॉपिंग गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा अगर आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू 30 दिनों के अंदर ग्रैब डील से फ्लिपकार्ट पे कुछ भी शॉपिंग करते हो तो। और जो आपके अकाउंट का वर्चुअल डेबिट कार्ड है, अगर आप उसके थ्रू बुक माई शो से कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड से कुछ भी स्पेंड करते हो तो वहां पे भी आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा और आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिल जाएंगे। और तो और इस वाले अकाउंट के अंदर आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी दिया जाता है। और भाई ये वाला इंश्योरेंस बेनिफिट जो है ना वो फ्लिपकार्ट की जो मतलब कि टॉप लेवल के अकाउंट है उनके अंदर मिलता है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो आपको 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलता है। उसके अलावा 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल कवर मिलता है और परचेज प्रोटेक्शन कवर भी आपको 50,000 का मिल जाता है और लॉस वेजेस या फिर डिले वेजेस कवर में आपको $500 का कवर मिल जाएगा। और भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैं एक्सिस बैंक को पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूं और इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट है ना उसका बेनिफिट मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ट्रैवल पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक परचेज पे 5x मिल जाएंगे और ऑनलाइन या फिर क्लोथिंग वगैरह में भी आपको 3x और 2x के मिल जाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे को तो कोई ज्यादा खास बेनिफिट लगता नहीं है रिवॉर्ड पॉइंट का। और इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट के थ्रू कुछ भी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे भी आपको एक भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फिनिटी अकाउंट की जो सबसे बड़ी टर्म एंड कंडीशन है वो बताता हूं। यहां पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके लिए आपको 150 रुपए हर महीने एक्सिस बैंक को चार्ज देने पड़ेंगे। आप या तो 150 रुपए हर महीने दे सकते हो या फिर 1650 रुपए आपको हर साल देने पड़ेंगे। लेकिन भाई उससे पहले हमारे माइंड में एक ख्याल आता है कि चलो हम 150 रुपए दे देते हैं, तो क्या ये वाला अकाउंट वर्थ इट है या फिर नहीं है। मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूं ताकि आप अपना खुद का डिसीजन ले पाओ। और दोस्तों यहाँ पे एक और सेक्शन है अकाउंट फंडिंग एंड बैलेंस रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इस अकाउंट के अंदर इनिशियल फंडिंग पहले मतलब जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवाओगे आपको 5,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेंगे और वो 5,000 रुपए आप इजीली निकाल सकते हो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो उसके बाद आपका ये वाला अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा लाइफ टाइम तक। और भाई अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको इस अकाउंट को यूज करने के लिए 150 रुपए हर महीने चार्ज देने पड़ेंगे, तो आप इस वहम में बिल्कुल भी मत रहना कि मैं 150 रुपए पहले महीने देके इस अकाउंट को टेस्ट आउट कर लेता हूं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे साफ मेंशन कर रखा है कि अगर आप ये वाला अकाउंट यूज करना चाहते हो या फिर अगर आप ये वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको पहले मतलब अकाउंट ओपन करते वक्त ही कम से कम 6 महीने का प्लान लेना पड़ेगा। यानी कि आपको 900 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। 900 रुपए ये हो गए और 5,000 रुपए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। तो भाई देखो, अभी हम कंक्लूजन की भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो इसके अदर सेविंग अकाउंट है
एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको अदर ऑप्शन भी पता होने चाहिए। और जहां तक मेरे को लगता है कि आपको इन्फिनिटी अकाउंट से बढ़िया इजी एक्सिस अकाउंट बेटर लगेगा। और अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट चाहते हो तो इनमें से एक ऐसा अकाउंट है जिसको कि आप जीरो बैलेंस की तरह भी यूज कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको डिटेल में सारे अकाउंट बता देता हूं। यहां पे अगर हम बात करें इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट की, तो आप देख सकते हो आपको इनिशियल फंडिंग 16,000 रुपए की करनी पड़ेगी और आपको इसमें एवरेज बैलेंस 12,000 रुपए मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अगर आप अर्बन एरिया के अंदर आते हो तो वहां पे आपको इनिशियल फंडिंग 15,000 की करनी है और आपको एवरेज बैलेंस 12,000 रुपए मेंटेन करने हैं। अगर आप सेमी अर्बन एरिया से आते हो तो वहां पे आपको इनिशियल फंडिंग 6,000 रुपए की करनी है और एवरेज बैलेंस आपको 5,000 रुपए मेंटेन करना है। अगर आप रूरल एरिया के अंदर आते हो तो वहां पे आपको इनिशियल फंडिंग 3,000 की करनी है और आपको एवरेज बैलेंस सिर्फ 2,500 रुपए मेंटेन करना है। और इस अकाउंट के साथ जो भी आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसमें आपको 590 रुपए एज ए ज्वाइनिंग फीस देना है और 500 रुपए के आसपास ही आपको एनुअल फीस भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लिबर्टी अकाउंट की, तो यहां पे आपको इनिशियल फंडिंग 25,000 रुपए की करनी है। और भाई देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो एक्सिस बैंक का लिबर्टी अकाउंट है ना, उसको आप एज ए जीरो बैलेंस की तरह भी यूज कर सकते हो। मैं पहले बता रहा हूं ये जीरो बैलेंस नहीं है, लेकिन यूज किया जा सकता है। यहां पे सबसे पहले तो आपको 25,000 रुपए एज ए मंथली बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप 25,000 रुपए मेंटेन नहीं करना चाहते तो आपको 25,000 रुपए अपने अकाउंट से खर्च कर देने हैं। और ये खर्चे आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो या फिर किसी भी मर्चेंट पे कर सकते हो। बस जो आपकी स्पेंडिंग होनी चाहिए वो 25,000 की होनी चाहिए। और इस अकाउंट के साथ जो भी आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसके लिए आपको 250 रुपए ज्वाइनिंग फीस और 250 रुपए एनुअल चार्ज देना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें प्रेस्टीज अकाउंट की, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इनिशियल फंडिंग 75,000 की करनी है और आपको एवरेज बैलेंस भी 75,000 ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इसके डेबिट कार्ड में भाई कोई भी चार्ज नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप इतना पैसा मेंटेन कर रहे हो तो डेबिट कार्ड फ्री देने को बनता है। और इसके आगे जो भी इसके सेविंग अकाउंट है वो भाई थोड़े हायर लेवल के हैं। जैसे प्रायोरिटी अकाउंट के अंदर आपको 2 लाख रुपए इनिशियल फंडिंग करनी है और आपको 2 लाख रुपए मेंटेन करने हैं। बरगुंडी के अंदर भी आपको 5 लाख रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है और 10 लाख रुपए आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना है। तो भाई देखो, सवाल ये उठता है कि इन्फिनिटी अकाउंट आपको कब ओपन करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप प्रेस्टीज, प्रायोरिटी और बरगुंडी अकाउंट ओपन करवाने वाले थे, उस सिचुएशन के अंदर आपको इन्फिनिटी अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। क्योंकि इन तीनों अकाउंट के अंदर आपने देख लिया इनिशियल फंडिंग कितना है। जो बेनिफिट आपको इन तीनों अकाउंट में मिल रहे थे वही सेम लगभग मतलब सेम बेनिफिट आपको इन्फिनिटी अकाउंट के अंदर भी मिल जाएंगे। और भाई देखो, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तब मैं यही सजेशन दूंगा कि आप इन्फिनिटी अकाउंट को ओपन मत करना। क्योंकि ना तो आपको करोड़ों की ट्रांजैक्शन करनी है और ना ही हर दिन लाखों रुपए एटीएम से निकालने हैं। आप सिंपली इजी एक्सिस अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको एक्सिस के साथ जाना है तभी मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं, वरना इसके अलावा भी मेरे पास बेटर ऑप्शन है, अभी वो भी आपको बता दूंगा। सिंपली अपना इजी एक्सिस अकाउंट ओपन करना और अपना एरिया देख लेना कौन से उसमें आता है, अर्बन है या फिर मेट्रो है। और भाई बहुत से लोग तो ये कंफ्यूजन रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनका एरिया अर्बन है या फिर मतलब मेट्रो है। देखो मैं आपको क्लियर करता हूं, ये भी मान के चलते हैं कि आप विलेज एरिया के अंदर रहते हो और आपकी जो ब्रांच है वो भी विलेज एरिया के अंदर है, तभी आप ये रूरल वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो। वरना भाई ऐसा होगा कि आप विलेज एरिया के अंदर रह रहे हो और आपकी ब्रांच है मेट्रो या फिर अर्बन के अंदर, तब उस सिचुएशन के अंदर आपको मेट्रो या फिर अर्बन अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। आप मतलब अपने एड्रेस के हिसाब से नहीं चल सकते, आपको ब्रांच के एड्रेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। और भाई अगर आप हर महीने बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते और आप हर महीने चार्जेस भी नहीं देना चाहते, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट। इस वाले अकाउंट के अंदर आपको एक भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाएगा आपको और एक भी पैसा इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। जो इसका फिजिकल वाला डेबिट कार्ड है सिर्फ इसी के लिए आपको चार्ज देना है। वरना इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आता है जिससे कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम मतलब यूपीआई वगैरह सारी चीजें चला सकते हो, वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में मिल जाएगी, कि मैं कैसे इस वाले अकाउंट को बिना कोई चार्जेस दिए कंटिन्यू यूज कर रहा हूं। सो गाइस एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आप एक्सिस बैंक के अंदर अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे और आपको चूज कर लेना है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हो। यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। सिंपली टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना और प्रोसीड कर देना। अब जैसे ही आप प्रोसीड करते हो आपका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा और आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा। सिंपली आपको ओटीपी सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पे ओटीपी आ चुका है, मैं सबमिट कर देता हूं। और ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी,
उसके बाद पर्सनल डिटेल के अंदर मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका ऑक्यूपेशन टाइप, सोर्स ऑफ फंड और आपकी एनुअल इनकम, ये सारी चीजें डाल के सिंपली आप नेक्स्ट कर देना। और उसके बाद आपको अपनी फैमिली की डिटेल भी डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम और मदर लास्ट नेम। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको नॉमिनी भी ऐड करना पड़ेगा। नॉमिनी एंटर करने के बाद उसको प्रोसीड कर देना। उसके बाद आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा और एड्रेस कंफर्म करने के बाद आपके एरिया के आसपास में जो भी एक्सिस बैंक की ब्रांच है, सिंपली आप उसको चूज करके सेव कर देना। उसके बाद आपको रिव्यू एंड प्रोसीड कर देना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, वरना उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट की जाएगी। वीडियो केवाईसी के अंदर आपको अपना पैन कार्ड शो करना पड़ेगा और एक पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा। और वीडियो केवाईसी के बाद जो आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन ओपन होने से पहले आपको मैंने जैसे बताया था 5,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी है और जो अकाउंट के चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। उसके बाद भाई आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो आपका इंस्टेंट डेबिट कार्ड है वो भी जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक्सिस बैंक का ऑलरेडी कस्टमर हूं, तो मेरा अकाउंट ओपन नहीं होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं कोटक अकाउंट को पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं बिना कोई चार्ज दिए। आप सिंपली इस वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अप्लाई करने के बाद आपको भी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।